नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में जाति आधारित गणना हुई है और कमाल की बात यह है कि उस जाति आधारित गणना की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है लालू यादव और नीतीश कुमार का। राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि इसका राजनीतिक लाभ भी लालू नीतीश को मिल सकता है और ये एक बड़ा दांव भी माना जा रहा है लालू यादव नीतीश कुमार का, क्योंकि जाति गणना की रिपोर्ट उस वक्त आई है जब बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले देश में लोकसभा के चुनाव हैं और बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर भी जाहिर तौर पर चुनाव होंगे। राजनीतिक लाभ कितना मिलेगा, मिलेगा भी नहीं मिलेगा, और इस जाति गणना से अगर नुकसान होना है जिसका अंदेशा जताया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा या नहीं होगा, ये सारी तस्वीरें आने वाले दिनों में साफ होगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा और फाइनल तस्वीर तब सामने आएगी जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन जाति गणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद बिहार की राजनीति तो वैसे भी गर्म रहती है, उसकी गर्माहट बढ़ी ही रहती है, लेकिन बिहार की राजनीति का पारा और चढ़ गया है, सियासत का तापमान और चढ़ा हुआ है। उसकी वजह यह है कि जाति गणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद अलग अलग तरह की डिमांड भी शुरू हो चुकी है। मामला सिर्फ वार पलटवार का नहीं है, मामला सिर्फ ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जाति गणना की रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि मामला यह भी है कि कई तरह की डिमांड भी हो रही है, अलग अलग तरीके की डिमांड भी सामने आ रही है इस जाति गणना की रिपोर्ट को लेकर। अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने डिमांड की है। और उन्होंने क्या डिमांड की है? बड़ी डिमांड बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की है, और चिराग पासवान ने जो डिमांड की है इसको भी उनका बड़ा दांव माना जा रहा है। चिराग पासवान ने कहा है कि कानू, हलवाई, नोनिया, बेलदार, बढ़ई, कुम्हार, बींद, नाई, तुरहा, तमोली, चंद्रवंशी जाति को अनुसूचित जाति जबकि लोहार को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराया जाए। चिराग पासवान ने कहा है कि हमारे पड़ोसी राज्य ने ऐसा किया है और यह उचित भी है। इन 12 जातियों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को देखते हुए इन जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कराने के लिए वर्ष 2000 में ही विधानसभा और विधान परिषद से प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को भेजा गया था, लेकिन उस समय की सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये बात कही है चिराग पासवान ने। उन्होंने कहा है कि झारखंड राज्य अलग बनाने का और इन 12 जातियों को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव एक ही दिन पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजा गया था। झारखंड राज्य का गठन तो तुरंत हो गया, परंतु इन जातियों का मामला अधर में लटक गया। ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। अब सवाल यह है कि चिराग पासवान की बात अगर, वैसे नीतीश कुमार चिराग पासवान की डिमांड कितनी मानते हैं, उनके पत्रों का जवाब कितना देते हैं, या भी जानते हैं, हम भी जानते हैं नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रिश्ते कैसे हैं। लेकिन चलिए मान लिया कि चिराग पासवान की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मान ली, तो होगा क्या वो हम आपको बताते हैं। चिराग पासवान की बात अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मानी तो इन 12 जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल करती है अगर सरकार चिराग पासवान की बात मानते हुए, तो नौकरी से लेकर चुनाव तक में SC ST आरक्षण का फायदा इन जातियों को भी मिलेगा। वर्तमान समय में जो SC ST जातियां हैं उन्हीं के कोटे से इनको आरक्षण मिलेगा, और जाहिर तौर पर ऐसी डिमांड करके चिराग पासवान ने भी एक बड़ा दांव चला है। मौका चुनाव का है, मौसम चुनाव का है, तो इस तरह के सियासी खेल, इस तरह की सियासी डिमांड भी आपको देखने को मिलेगी। तो जाति गणना की रिपोर्ट को लेकर बिहार में एक अलग तरह की सियासी सरगर्मी है, और अब चिराग पासवान ने भी बड़ी मांग कर दी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। बहुत बहुत धन्यवाद।